स्टार्ट करें। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के प्रकार क्या होते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। आज रिलेशन के चैप्टर में ही हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन के बारे में देखने जा रहे हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ये, लेट n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। n एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। इफ अ रिलेशन r डिफाइंड इन द सेट n क्रॉस n इज सच दैट AB बिलोंग टू R, CD implies that A प्लस डी बराबर B प्लस C। ये इस प्रकार का रिलेशन है कि अगर यहाँ पर AB लिखा है और यहाँ पर CD लिखा है, ध्यान से देखना, तो इसको इसके साथ जोड़ के लिखना है और इसको इसके साथ जोड़ के लिखना है। ये रिलेशन बता रहा है ऐसा लिखने का तरीका, ठीक। तो जहाँ ABCD नेचुरल नंबर में है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स में है, देन प्रूव दैट R इज इक्विवेलेंस। तो सिद्ध करना है कि R इक्विवेलेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा, फिर हमको इसी रिलेशन को ट्रांजिटिव दिखाना होगा, फिर हमको इसी रिलेशन को सिमेट्री दिखाना होगा। तो हम इसमें सबसे पहला बात प्रूव करने जा रहे हैं, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या निकालेंगे, A कामा B। तो A कामा B जो होगा हमारे पास, ये अगर हम इसका रिलेशन A कामा B का बनाने जाते हैं तो ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इसको n क्रॉस n में। तो अब देखो इसी से रिलेशन क्या बनेगा, A प्लस B बराबर B प्लस A। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, कुछ नहीं, कि A और B है केवल, तो A का B से बना, B का A से बन गया, A प्लस B B प्लस A। यानी ये हमारा कैसा हो जाएगा, हेंस यहां पर जो रिलेशन तैयार हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव। अगर A प्लस B और B प्लस दोनों बराबर नहीं हो गया, आप लोग बताइए पहले, जो A प्लस B का मान होगा वही तो B प्लस A का मान होगा। तो हम कह सकते हैं कि यानी AB रिलेशन में अगर इसके साथ बिलोंग करता है तो A प्लस B का मान B प्लस A के बराबर होगा, यानी ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम दूसरी बात क्या देखेंगे कि AB का रिलेशन निकालेंगे CD से। किसके साथ निकालेंगे, AB का रिलेशन निकालेंगे बच्चों CD से। तो ये क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखो आप, तो A को किसके साथ जोड़ दो, D के साथ, तो ये हो जाएगा A प्लस D। अब बराबर, अगर ये इम्प्लाइज दैट में चल रहा है, ठीक है, B का किससे निकालोगे, C से, तो B प्लस C। ये चीज समझ में आपको आ गई है। अब अगर इसका उल्टा वाला भी हो जाए तो ये दोनों बराबर माने जाएंगे। अब निकाल लो किसका, CD का रिलेशन AB से, CD का रिलेशन AB से, तो इम्प्लाइज दैट में C का किससे बनेगा, B से, तो ये हो गया C प्लस B, और D का किससे बनेगा, A से, तो D प्लस A। अब देखो इन दोनों को, तो इसको आप क्या कह सकते हो, इस वाले को D प्लस A को A प्लस D नहीं कह सकते हो, और C प्लस B को B प्लस C नहीं कह सकते हो। तो देखो ये जो चीज़ हमारे पास थी A प्लस D बराबर B प्लस C, ये इस रिलेशन के लिए था। यहाँ भी A प्लस D बराबर B प्लस C, ये इस रिलेशन के लिए था। तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर AB रिलेशन CD, अगर ये चीज़ दिया गया है ना, देन CD रिलेशन AB। तो जब AB का CD से जो बन रहा है वही CD का AB से भी बन गया। देयरफॉर R इज कैसा हो गया बच्चा, सिमेट्रिक। R कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, तीसरा नंबर। क्या दिखाना है, तीसरा नंबर। तो मैं क्वेश्चन को मिटा लूं, मैं क्वेश्चन को मिटा करके तीसरा नंबर चेक कर लेता हूं। देखो ऊपर से दिखाई दे रहा है, यहां से लिखे, तो अब यहां पर हम क्या बना लेते हैं, आपके पास 3 ठो एलिमेंट लेंगे, A B C D, अच्छा A B C D दिखाई दे रहा है, E F, ये भी बिलोंग करेंगे N क्रॉस N में। तो इसमें रिलेशन कैसा हो जाए कि AB का CD से निकले, फिर CD का EF से निकले, और AB का EF के बराबर हो जाए, रिलेशन हो जाए, तो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चलो पहले निकाल लो AB रिलेशन CD। सोच समझ के बताना इसका जवाब, बोलो।
ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, ये बन जाएगा। अब निकालो सी डी का रिलेशन ई एफ से, तो ये हो जाएगा सी प्लस एफ इक्वल डी प्लस ई। हुआ कि नहीं हुआ? जब ऐसा हो गया तो अब तुमको क्या करना है? हाँ, ए बी का ई एफ से। तो इसमें एक काम करिए, इसको जोड़ दीजिए दोनों को। ये जो आपके सामने आया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो ये चीजें आई हैं समीकरण। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर इनको जोड़ दो, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, इन दोनों को जोड़ दो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखो दोनों साइड से कुछ कट रहा है क्या? डी से डी, सी से सी, तो ये हो गया ए प्लस एफ बी प्लस ई। और जब ए प्लस एफ है, अब बी प्लस ई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का रिलेशन ई एफ से है। नियम को देखो, नियम के तहत घुसो आप, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का रिलेशन ई एफ से है। अब देखो, यहां मैंने ए बी का रिलेशन सी डी से निकाला, यहां मैंने सी डी का रिलेशन ई एफ से निकाला, और मैंने पाया क्या कि ए बी का ई एफ से हो गया। तो ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं यहां पर कि देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। क्यों हो गया इक्विवेलेंस? क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्री भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। आया समझो बच्चों? जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई इज सेट ऑफ इंटीजर्स विदाउट जीरो एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एक्स रिलेशन वाई, इफ एक्स की पावर वाई इक्वल वाई टू पावर एक्स, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू वाई, देन प्रूव दैट रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस। क्या बता रहा है? रिलेशन को डिफाइन कैसे किया है कि अगर यक्स का रिलेशन वाई के साथ है तो वह इस प्रकार से बनाएगा कि यक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। तो आपको इक्विवेलेंस दिखाना है, यानी कि क्या दिखाना है? तीनों चीजें दिखाना है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो अब देखिए, हम जब पहले वाले को देखने जाते हैं, ठीक, तो हम पहले वाले में क्या निकालेंगे? एक्स रिलेशन एक्स। एक्स रिलेशन एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स की पावर एक्स इक्वल एक्स की पावर एक्स होगा कि नहीं होगा? जो रहेगा, जैसे ये है तो इसकी पावर ये जाए और फिर इधर वाले की पावर ये जाए, ये सूत्र ये कह रहा है। यहाँ जो डिफाइन करेगा उसी हिसाब से यहाँ बनेगा। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है। एक्स की पावर एक्स बराबर एक्स पावर एक्स नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरे में आ जाओ, यक्स रिलेशन क्या निकालो? वाई। इधर देखो बच्चों, यक्स रिलेशन क्या निकालो? वाई। तो बताओ यक्स रिलेशन वाई क्या होगा? यक्स की पावर वाई इक्वल वाई की पावर, जो यहां है उसकी पावर ये जाएगा, फिर जो यहां है उसकी पावर ये जाएगा। अब तुम निकालो वाई रिलेशन यक्स। क्या निकालो? वाई रिलेशन यक्स। तो वाई रिलेशन यक्स क्या हो जाएगा? वाई की पावर यक्स इक्वल एक्स की पावर वाई। अब देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? हैं? तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयरफॉर यक्स रिलेशन वाई इक्वल वाई रिलेशन यक्स। और जब यक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स दोनों हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्री हो गया। क्या हो गया इसका मतलब? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक हो गया। अब हम किसको निकाल दें? तीसरे को, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव में पहले हम क्या निकालेंगे? एक्स रिलेशन वाई। तो एक्स रिलेशन वाई क्या हो जाएगा बताओ? एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स हुआ। अब हम निकालते हैं वाई रिलेशन जेड। देखो इसका किसी से और फिर इसी का किसी अन्य से और फिर इसका आ जाएगा उत्तर, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम वाई का जेड से जब निकालेंगे तो वाई की पावर जेड और जेड की पावर वाई। ठीक, अब हमको ये स्टेटमेंट मान लो मिल गया है। अब हम इसी में कुछ क्रियाकलाप करते हैं।
हम इसको लिख लेते हैं कि बाई की पावर जेड और जेड की पावर बाई, इसमें दोनों के होल, देखो इसमें आप सिंपल अलजेब्रा के नियमों का पालन करके सेटिंग बना सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग ले सकते हो, पावर चढ़ा सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन विद द लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा, जो साधारण बीजगणित के नियम होते हैं उनका पालन करते हुए। तो हम यहाँ दोनों घात x ले सकते हैं क्या? तो बाई की पावर जेड की होल पावर x और जेड की पावर बाई होल पावर x, तो ये बाई की पावर जेड x, ये क्या बन गया? जेड की पावर बाई x। बतिया वही है, बतिया वही है। अब यहां से तुम इसको क्या लिख सकते हो? थोड़ा सा यहां इसको तुम क्या लिख सकते हो? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ, हल्का सा। हमको बनाना था x वाले का जेड वाले के साथ ना, तो हम इस वाले को लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक, इसको हमें लेना पड़ेगा। तो हम यहां से ले लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है x की पावर बाई और बाई की पावर x, जो ये ऊपर वाला पोर्शन लिखा था, तो इसकी पावर हम क्या ले लेते हैं? जेड। क्या लेते हैं? इसकी पावर जेड। जब इसकी पावर जेड ले लोगे, एंड जो यहां लिखा हुआ है इसकी पावर x ले लो, जो यहां लिखा हुआ है बाई की पावर जेड की पावर x और जेड की पावर बाई की पावर x। थोड़ा फिर समझो, जो यहां लिखा हुआ है उसकी पावर जो तीसरा वेरिएबल था वो ले लिए, और जो यहां लिखा है उसकी पावर जो वेरिएबल नहीं था वो ले लिए हैं, ठीक। अब इसकी सेटिंग क्या बन गई? x की पावर बाई जेड और इसकी बन गई बाई की पावर x जेड, एंड ये बन गया बाई की पावर x जेड और ये क्या बन गया? जेड की पावर x बाई। तो यहां देखो बाई की पावर x जेड है, उसका मान ये आया है, यहाँ बाई की पावर x जेड है, उसका मान ये आया है, यानी ये और ये बराबर होंगे? नहीं होंगे, हो जाएंगे। देयरफॉर x की पावर बाई जेड इज इक्वल जेड की पावर x बाई। इसको लिख सकते हो x की पावर जेड होल पावर बाई, लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो जेड की पावर x होल पावर बाई। अब बाई वाली पावर को हटा देंगे तो क्या बचेगा? x की पावर जेड और जेड की पावर x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x रिलेशन z, यही नहीं हुआ इस नियम के तहत? x रिलेशन z कि x की पावर z और z की पावर x। तो कैसा हो गया? ट्रांजेटिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्री भी हुआ, ट्रांजेटिव भी हुआ, यानी दिया गया रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस है। बन जाएगा? कर पाएंगे? चलिए ठीक है, इसको भी जल्दी से नोट करिए। देखिए ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स i डिफाइंड बाई ए रिलेशन b इज इक्वल a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5 वेयर ए बी बिलोंग टू i इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या मतलब है कि एक संबंध इंटीजर i में इस प्रकार से दिया गया है कि a रिलेशन b का मतलब होता है a माइनस बी, और a माइनस बी जो संख्या बने वह 5 से विभाजित हो जाए, करेक्ट। तो हम पहला वाला देखेंगे तो हम निकालेंगे a रिलेशन a, पहला वाला वही निकलेगा। तो a रिलेशन a का मतलब हो गया a माइनस a, क्या हो गया? a माइनस a, और a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ 0 5 से विभाजित है कि नहीं है? है। अरे 0/5 भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देखो कि A रिलेशन B निकालो। तो A रिलेशन B का मतलब क्या हो गया? A माइनस बी, और प्रश्न ने खुद कहा है कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो A माइनस बी जो है इसको हम मान सकते हैं 5m, क्योंकि 5 से कट रहा है। जब 5 से कट रहा है तो 5 का गुणांक लेके चलेगा नहीं चलेगा? तो इसको मान लेते हैं कि 5m कोई नंबर ऐसी आएगी जो कि 5 से क्या हो रही? विभाजित हो रही है। इज डिविजिबल बाई 5।
अब तुम निकाल लो बी रिलेशन ए, तो बी रिलेशन ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो जब a माइनस बी का मान 5m है तो b माइनस ए का मान कितना हो जाएगा, -5m। अब क्या -5m 5 से नहीं कटेगा, कटेगा। इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी यह भी 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर आर इज सिमेट्री। कैसे सिमेट्रिक बता दिया, क्योंकि a का रिलेशन अगर b से है तो b का रिलेशन a से बन गया। किस रूल से, 5 की डिविजिबिलिटी रूल से। ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। अब तीसरे में आ जाओ, a रिलेशन b हो गया, a माइनस बी, इसको हमने क्या मान लिया, 5m। फिर b रिलेशन c हो गया, b माइनस सी, इसको हमने क्या मान लिया, 5n, अलग चीज़ मान लिया कुछ। अब इन दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5m प्लस 5n। यहाँ माइनस बी प्लस बी कट गया तो a माइनस सी बराबर 5 कॉमन ले लो, m प्लस n। तो a माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे a माइनस बी का मतलब a रिलेशन b है, तो a माइनस सी का मतलब क्या हो गया, दिखाई दे रहा है, a रिलेशन दिखाई दे रहा है। चलिए सॉरी, इसको आप अब दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, यहाँ लिख लीजिए। तो जब इसको तुम क्या करे हो, जोड़ दिए हो तो b कट गया, तो a माइनस सी बराबर 5 इंटू एम प्लस n, और a माइनस सी को आप क्या कहोगे, a रिलेशन c, 5m प्लस n। अब बताओ ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में 5 लिखा हुआ है। तो इट इज डिविजिबल बाई 5, therefore it is transitive, therefore relation R is equivalence। ऐसा समझ में नहीं आया, तो हमको ऐसे जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, हम सभी क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, अगर इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आता है तब। ठीक, हो सकता है किसी किसी को कहे कि सिमेट्री दिखाओ, तो ट्रांजिटिव में नहीं घुसना है, सिमेट्री तक काम कर देना है। ठीक, अगर कहता है ट्रांजिटिव दिखाओ तो हम ट्रांजिटिव में भी जाएंगे। बात समझ रहे हैं, जो कहेगा वो काम हमको करना है। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे भी होंगे, उसे हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप नोट करिए। ये आपको ये अप्रोच दे दी गई है, क्वेश्चन को कैसे आपको अटेंड करना होता है ना, कैसे क्वेश्चन को आप करेंगे। अब आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे भी क्वेश्चन हैं, उनको आप स्वयं करने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे अपने से बन जाते हैं तो ठीक है, और जो नहीं बनते हैं उसके लिए तरीका यही है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपके लिए कारगर साबित होगा और आप अपने प्रश्नों को अधिक से अधिक हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम आपके नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।